हाँ चलो देखो। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि थोड़ा सा मुझे बता दो कि क्रो मीन्स क्या होता है। क्रो मीन्स क्या होता है? कमेंट कर दो, फटाफट मैसेज बैक कर दो। क्रो मीन्स बर्ड है, ठीक है सर। क्रो मीन्स हमने सुन रखा है कौवा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो आपको बताऊंगा क्रो मीन्स कौवा नहीं होगा, उसके अलावा कुछ चीज बताने वाला हूँ। क्रो मतलब होता है डींगे हाँकने वाला। क्या? जैसे कौवा है, कौवा बोलता रहता है, उसकी कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। उसकी आवाज को भी सभी लोग निगलेक्ट करते रहते हैं। तो डींगे हाँकने वाला या डींगे मारना ही कह लो। सेकी बघारना भी कह सकते हो। सेकी बघारना, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया ही क्रो, तो ये सही है क्या? नहीं सर, ये नहीं सही है, क्योंकि डींगे मारना एक वर्ब हुआ, तो यहाँ पे यस या यस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एकदम सही हो गया। ही क्रोज अबाउट हिज सक्सेस। वह क्या कर रहा है? अपने सक्सेस के बारे में मतलब कहानी बता रहा है कि खूब बढ़िया बढ़िया कहानी, मैंने ऐसे पढ़ाई की थी तब जाके मैं सक्सेस हुआ, मैंने ये किया वो किया, मतलब जितना भी किया होगा उससे बहुत ज्यादा बता रहा है। ये क्लियर है? यस या नो भी फटाफट बस कमेंट में मतलब लिखते रहा करो कि हाँ यस। दूसरा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आपने कभी सुना होगा यूटोपिया। यूटोपिया। अच्छा हाँ, इसमें एक दो और इसका देखो, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा और काम करते हैं और उसमें रिसर्च करके हम क्या लिखते हैं कि उसके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स लिखते हैं। तो इसका भी तो सिनोनिम्स इंटोनिम्स होता होगा। तो कौवा का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैग होगा, ब्रैग BRAG, ब्रैग, ब्रैग होगा, बोस्ट होगा, ब्रैग होगा, बोस्ट होगा। तो ये हो गए इसके, क्या हो गए? ब्रैग, बोस्ट और ब्लोज। ब्लोज, BLOWS। और क्या होगा? स्ट्रट। तो देखो, स्ट्रट। तो ये सारे में मीन्स क्या हो गया? ये सबके मतलब हो गया डींगे हाँकना। इन सभी का मतलब क्या हो गया? डींगे हाँकना। कि अगर कोई ब्रैग कर रहा है, ही ब्रैग्स अबाउट हिज सक्सेस, ही बोस्ट्स अबाउट हिज सक्सेस, ही ब्लोज अबाउट हिज सक्सेस, ही स्ट्रट्स अबाउट हिज सक्सेस, ये सारी की सारी बातें सही रहेंगी। ये सारी की बातें ठीक है। अब ऐसे ही तो फिर इसका एंटोनिम्स भी तो होता होगा सर। हाँ एंटोनिम्स भी होता है। एंटोनिम्स तो देखो, क्रो मतलब हो गया फालतू का चिल्लाते रहना, तो इसका मतलब मौन हो जाओ सर। मौन मतलब शांत हो जाओ। साइलेंस देखो, अपने आप ही नाम पता चल जा रहा है, साइलेंस। साइलेंस हो जाओ, मौन हो जाओ। और क्या होगा? कौनसील। कौनसील मतलब हो गया कि कौनसील का मतलब होता है बातें छुपाना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी इसकी अपोजिट में हो जाएंगी। तो अब चाहे तुमसे ब्रैग का अपोजिट पूछे तब भी मौन होगा, बोस्ट का अपोजिट पूछे तब भी मौन होगा, साइलेंस होगा, ब्लो का अपोजिट। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। एक चीज से इतना सारी चीजें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से शायद। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया एक क्या है? यूटोपिया क्या है? यूटोपिया का नाम अगर नहीं सुना होगा तब भी यूटोपिया मतलब जहां पर यू लग जाता है ना शुरू में, तो उसका मतलब अच्छा ही अच्छा समझो। यूटोपिया का मतलब अगर शुरू में यू अगर हम पढ़ रहे हैं और यू लग गया तो इसका मतलब ज्यादातर अच्छा ही अच्छा हम समझेंगे। तो यहाँ पे यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा स्थान। एक ऐसा स्थान, जैसे मतलब यूटोपिया का अगर हम कह लें हीवन के जैसा। इवन नहीं, लेकिन हीवन के जैसा जो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो एग्जिस्ट में भी नहीं है। क्योंकि अब कोई ऐसा चीज थोड़ी नहीं है कि जो स्वर्ग के जैसा पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहा हो। कि अब देखो, स्वर्ग के जैसा का मतलब क्या है कि यहाँ पर कि भाई वहां पे रूल्स, सब लोग रूल्स को फॉलो करते हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई लोग दूसरे को धोखा नहीं देते हो। तो अगर ये सब कोई चीज है तो उस चीज उस स्थान को हम क्या बोल देंगे?
यूटोपिया, और यूटोपियन बोलेंगे वहां के लोगों को, ये हो जाएगा। अगर, लेकिन ये हीवन जैसा कुछ होगा, हीवन जैसा ही, हीवन जैसा होगा, ठीक है। हीवन, हीवन का और एक स्पेलिंग होता है पैराडाइज, पैराडाइज। और क्या होता है पैराडाइज में जेड ही लगा लो। और क्या होता है सर, और क्या होता है, निर्वाण होता है, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण भी, ये किसकी, अच्छा क्या लिखा है, बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ द यूट्यूब, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये निर्वाण, निर्वाण किसने बताया था, ये निर्वाण के बारे में बताया था बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे सबसे पहले, गौतम बुद्ध जी ने। गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण के बारे में बताया है कि जब कोई मतलब कि सक्से वो एकदम शांति में चला जाता है, एक मतलब एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे वो हमेशा खुश है, तो ये हो गया। और इसका और एक हो सकता है कैमलॉट, कैमलॉट, ये सारी की सारी इसकी क्या है, ये सारी की सारी इसकी सिनोनिम्स हैं। तो अभी मैंने बताया था सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा भैया कि यूटोपिया का मतलब एक ऐसा स्थान जो, एक ऐसा स्थान जो क्या हो, स्वर्ग के जैसा हो, स्वर्ग ही है यहाँ पे, निर्वाण और कैमलॉट, ये सारी चीजें, ऐसा मतलब कि ये देखो यूटोपिया एक नॉवेल में लिखा था, नॉवेल में था कि भाई एक ऐसा स्थान जहाँ पे मतलब एकदम क्लियर सब कुछ शांति है, सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा भी होता होगा सर, हाँ जी, इसका उल्टा भी होता है, मतलब एंटोनिम भी होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम ऐसा होगा कि वो चीज जहाँ पे नहीं होगा। तो अभी अमेजन में या किसी में नेटफ्लिक्स में शायद एक सीरीज आई है, नेटफ्लिक्स में ही डिस्टोपियन शायद आई है। तो वहीं से मैंने इसको सर्च किया था, जब डिस्टोपियन देखा था तब भी सर्च किया था। तो डिस्टोपियन होता है, तो यहाँ पे अगर इसका स्थान का नाम है तो डिस्टोपिया ही तक रुक जाओ, एन तक नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टोपिया मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे क्या हो रहा होगा, रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो ही नहीं हो रहा होगा, जहां रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं हो रहा होगा, यानी कि भ्रष्टाचार से लोग लड़ रहे होंगे, एक दूसरे को काट मार रहे होंगे, तो वो हो जाएगा डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब होता है कुल मिलाकर के एक ऐसी, हाँ 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 हाँ, एक ऐसा, अब इसको तो हम समझ सकते हैं, उसमें भी इसमें भी क्या होगा ना, ये किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को बोला जाता है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी, कैसे कि अभी मैं थोड़ा सा और बता दूं कि क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कैसे है, इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर होगा, क्या होगा कि सर आपने, हाँ ठीक है, मनहूस, मनहूस नाम इसका हिंदी ही होता है, मनहूस, इसका हिंदी ही होता है मनहूस, डिस्टोपिया का हिंदी ही होता है मनहूस, कि भाई वो आ गया तो मेरा काम नहीं हुआ, लोग एक दूसरे को मतलब ये कहते रहते हैं ना, तो इसका हिंदी ही है ऐसा मनहूस, ठीक है। अब एक क्लियर हो गया होगा एकदम से। और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है यही था। एक नर्क के जैसा भी समझ सकते हैं, हेल, टॉफेट, टॉफेट हेल हो गया, टॉफेट हो गया, हेल हो गया, टॉफेट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। टॉफेट मीन्स भी होता है नरक, टॉफेट मीन्स मतलब वो स्थान जहाँ पे मतलब लोग लड़कट रहे हो, मर रहे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार यस या नो लिख दो फटाफट, फिर आगे बताएंगे। हाँ ठीक है, अब ये हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो फिर देखो इसमें से कुछ और हैं, जैसे मैंने प्रश्न मैंने खुद बना रखे हैं, ये आज ही बनाया था। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ द यूटोपिया, तो देखो ये डिस्टोपिया एंटोनिम हो जाएगा, डिस्टोपिया एंटोनिम हो जाएगा, इसमें मतलब पहले में डी हो जाएगा। दूसरे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ हेल, हेल का जो सिनोनिम होगा, हेल मतलब वो नर्क हो गया। तो देखो ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है कुछ आशीर्वाद जैसा, कुछ बढ़िया सा, इसमें इसमें डी नहीं होगा, इसमें होगा बी, बी होगा, हाँ ठीक है। अगला देखो, अगला वाला जो है बढ़िया सा लिखा हुआ है, पैंडेनो, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं क्या है पैंडेमोनियम। PANDEMONIUM, पैंडेमोनियम का हमें यहाँ पे तो लिखना था सिनोनिम्स, तो लेकिन अभी जो अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा ही है, उसी से रिलेटेड था, तभी मैंने सारे के सारे एक ही साथ उठा लिए थे सिनोनिम से। इसमें क्या होगा, पैंडेमोनियम। अब देखो जैसे पैंडेमिक है, पैंडेमिक चल रहा है ना, पैंडेमिक,
तो ये पैंडे वहीं से आया है। सॉरी, पैन 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 पैन, सॉरी, इसको अगर हम तोड़ते हैं ऐसे तोड़ेंगे, पैन। तो पैन याद हो तो कहते नहीं पैन इंडिया। पैन इंडिया सुना है किसी चीज में बोला जाता है पैन इंडिया? किसी चीज में सुना है नहीं? पैन इंडिया मतलब होता है कि जैसे कहते नहीं है कि ये, अगर मैं कह दूं कि मेरी कोचिंग जो है पैन इंडिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर, पैन मतलब होता है ऑल ओवर, मतलब पूरी। अब क्लियर हो गया होगा, पैन का मतलब हो जाएगा ऑल। ठीक है। इसीलिए जो पैंडेमिक होता है, देखो पैंडेमिक, पैंडेमिक यही तो होता है। तो ये पैन हो गया, डेमिक अलग होता है। तो इस पैन और डेमिक में दोनों में समझ में आ गया, क्लियर क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो, पैन का मतलब ये हो गया, डेमिक का मतलब भी समझ में आ जाएगा। डेमन, डेमन मीन्स क्या होता है? कुछ राक्षस जैसा होता होगा। डेमन मीन्स क्या होता है? राक्षस जैसा होता होगा। तो यहाँ पर, तो इसीलिए ये है डेमिक, जब सारे लोग एक साथ में लोगों को इफेक्ट हो जा रहा है। ऑल पैन का मतलब अब चाहे जहां भी होगा उसका मतलब ऑल, बाकी जब अकेला पैन होगा तो उसका मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, तो ऐसे ही पैंडेमिक में ये होगा कि जब सारे के सारे लोग, यहाँ पर तो डेमन ही लिखा है, डेमन ही लिखा हुआ है, देखो डेमन ही लिखा हुआ है। तो पैंडेनियम का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह जहां पे, अभी मैंने बताया नहीं था जैसे अर्थ वाला जो एग्जांपल था डिस्टोपिया, डिस्टोपिया था, वैसे ही जहां पे एकदम मतलब लोग करा रहे हो, लोग एक दूसरे को मतलब कि मार काट के ही मर रहे हो, एकदम से करा रहे हो, यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्टोपिया में थोड़ा सा था कि भाई किसी की वजह से हो रहा है, कोई लोग हैं जो मारने काटने वाले हैं। यहाँ पे वो लोग खुद आपस में एक दूसरे को काट मार के मर जा रहे हैं। तो इसमें ये हो जाएगा पेंडोनियम। तो आप देखो इसमें से बताओ फटाफट, मीनिंग ऑफ पेंडोनियम इज सेम एज, किसका सेम होगा? पीस, चाउस, हार्मनी और ट्रैंक्विल, कौन सा होगा? इविल रेजिडेंस, हाँ, एक प्रकार से कुछ ऐसे ही समझ सकते हो, इविल रेजिडेंस। इसमें डी, डी ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत होता है। आपको मतलब ये शायद नहीं पता था। चाओज होता है, देखो अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि जब, चाओज का मतलब क्या होता है, यही इसी का एक्चुअल में मतलब यही है, यही है। चाओज का मतलब ये होता है शोर और खूब सारा, मतलब कि लोगों के अंदर, मतलब ये कहते नहीं है कि जब आप किसी चीज में क्या होता है कि अगर हमारा संविधान नहीं बना होता, क्वेश्चन में क्या था पहले, मतलब जो टेंथ में क्वेश्चन आता था इंग्लिश मीडियम में अगर होता था, तो संविधान नहीं बना होता तो क्या होता। तो भाई अब एक क्लास में क्या करो कि आप कह दो कि भाई मैं आज, चलो ठीक है आज 14 नवंबर है, मैं चॉकलेट लाऊंगा, तो चॉकलेट बच्चों में बांटूंगा, तो कौन कौन सी किसको चॉकलेट चाहिए? तो सारे बच्चे चिल्लाहट मचाने लगते हैं कि सर मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। अब क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमें मारेंगे नहीं, तो वो क्या होता है, चाओज हो जाता है। और वहीं अगर टीचर ही डिसाइड कर ले कि भाई नहीं सर, मैं यही वाला डेरी मिल्क ही दूंगा, चलो ठीक है, वही ले जा करके दे दिया सीधे से सीधे, तो उसमें कोई चाओज नहीं हुआ। लेकिन जब लोगों को क्या हुआ, मौका मिला कि भाई अपना वो रखने का, मत रखने का, तो उन्होंने रख दिया। और जब उसमें रखने लगे तो लोगों का अलग अलग है, तो वहां पे कोई ये चीज डिसाइड नहीं है ना कि एक या दो रखना है, तो उन्होंने बहुत सारे में। तो यहाँ पे चाओस का कुल मिला करके ही होता है कि जब कहीं पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो, शोर शराबा या एक प्रकार से कह लो मारपीट ही होती है, तभी जाकर के चाओस होता है। समझ रहे हैं? तो बाकी जैसे ये पीस है, शांति, चाओस मतलब हो गया यही शोर शराबा ऐसा। हारमोनी, हारमोनी क्या हो गया कि क्या कहते हैं कि ये साधुता होती है, साधुता मतलब जब लोगों के अंदर एक दूसरे को समझने का सामंजस्य, इसका हारमोनी का हिंदी हो जाएगा सामंजस्य। और ट्रैंक्विल का मतलब ही होता है शांत। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंग्लिश दिख रहा है, VAUNT, VAUNT, तो ये क्या है? वाउंट है शायद, वाउंट मतलब होता है, देखो इसको मतलब होता है, इसका भी मतलब वही अभी जो बताया था, इसका मतलब अभी बताया था। वांट का मतलब यही है, यही है, यही। क्या होगा इसका मतलब? क्रो होगा। अब तो समझ में आ गया होगा वाउंट का मतलब क्या हो गया।
कि भाई कुछ ऐसा नहीं हो हम इतनी उसकी प्रशंसा करते जितना एक बार फटाफट उसको ऑफ कर दो काट करके, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा था मैं इसको फटाफट। एक बार बाहर चले जाओ फिर से आ जाना। चलो ठीक है फिर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वांट का मतलब क्या हो जाएगा, क्रो। क्रो, वही चीज अभी जो बताया था कि इतनी ज्यादा प्रशंसा कर देना भाई, इतनी ज्यादा प्रशंसा कर देना कि इतनी ज्यादा प्रशंसा कर देना जितना उसका है ही नहीं उसकी, तब भी हम उतना। तो इसका भी मतलब समझ में आ गया। इसमें फटाफट बता दो कौन सा होगा इसका आंसर, एंटोनिम ऑफ वाउंट। एंटोनिम, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हाँ बी, क्रो हो जाएगा। बाकी तो बोस्ट मतलब हो गया, नहीं नहीं बी नहीं होगा, ये होगा। कौंसिल मतलब होता है छुपाना, कौंसिल मतलब होता है छुपाना, बाकी बोस्ट मतलब उल्टा सीधा तारीफ कर देना, क्रो मतलब ब्रैग, सब ये हो गया। कौंसिल का मतलब ही होता है छुपाना, तो इसका आंसर ये वाला होगा, चौथा। ठीक है। हाँ पांचवे का क्या होगा एंटोनिम, पांचवे का एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ क्रो। क्रो का एंटोनिम हो जाएगा डी, मौन, शांत रहना। अच्छा यहाँ पे एक दो चीज लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा और बढ़िया सा एक दो शब्द आ गए हैं। शब्द है प्रिस्क्राइब, बहुत बार सुना होगा प्रिस्क्राइब। अब मान लो बचपन में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, स्पेलिंग दिखी, अच्छा जी, हमें जो पता है यहाँ पे ये कैसे, ई के बजाय ओ कैसे हो गया, ई के बजाय ओ कैसे हो गया, हाँ, प्रिस्क्राइब ई के बजाय ओ कैसे हो गया, तो ये चीज हम लोग अपने आप ही बना देते थे, नहीं भाई यहाँ ई ही होगा। लेकिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में डिफरेंस बताना है। पता है या बताऊं? हाँ, किसका प्रिस्क्राइब का पता है, बताओ क्या होता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर क्या करता है, किसी चीज को प्रिस्क्राइब करता है, भाई ये कर लेना। हाँ सर, पेपर वर्क, पेपर वर्क। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि प्रिस्क्राइब का मतलब वो तो दूसरा हो गया, प्रिस्क्राइब नहीं होगा वहां पे। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ। देखो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो जो तुम्हें अलाउ कर रहा है, किसी चीज को खाने को ही अलाउ कर रहा है कि भाई ये चाहो तुम खा लेना, तो वो हो गया प्रिस्क्राइब। डॉक्टर ने तुम्हें ये अलाउ कर दिया कि भाई तुम ये कर लेना, तो वो हो गया रात में 12 बजे तक जग लेना। हाँ, तुम ये काम कर सकते हो, ये चीजें नहीं। अब ये जो चीजें कर सकते हो उसको बोल दिया गया प्रिस्क्राइब। हाँ ठीक है ठीक है, सजेशंस अगर दिया जा रहा है उस टाइम, लेकिन अगर उसने फॉरवर्ड कर दिया, अगर उसने फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड मतलब मना कर दिया, तब हो जाएगा प्रोस्क्राइब। अगर उसने फॉरवर्ड कर दिया तब हो जाएगा प्रोस्क्राइब। कि भाई उसने कह दिया कि भाई तुम्हें खाना नहीं, मतलब खाना तो नहीं, मतलब तुम्हें बोल देगा कि चावल नहीं खाना है, तो वो चावल नहीं खाना क्या हो गया, प्रोस्क्राइब हो गया। ठीक है। अब प्रिस्क्राइब आप किसी भी ऑफिशियल जैसे कहीं पर भी लिख सकते हो, बस केवल ये ध्यान में रखे रहना कि उसने अलाउ कर दिया और उसने अलाउ नहीं किया। प्रोस्क्राइब मतलब होता है किसी चीज को कि भाई घर से बाहर भी मत निकलना, हो गया। और प्रोस्क्राइब प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया कि भाई तुम्हें घर के बाहर जाना, चले जाना या जो भी होगा उसके बारे में बता देंगे, अलाउ करना और नहीं अलाउ करना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिखा है विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, टू फॉरबिड समथिंग। ठीक है। बाकी क्या लिखा है, टू इंस्ट्रक्ट आ रूल फॉर अदर्स टू फॉलो, इसका मतलब हो गया प्रिस्क्राइब। इसका भी मतलब प्रिस्क्राइब है, टू डिक्टेट अ रूल टू अदर्स टू फॉलो, हम कुछ ऐसा रूल बना रहे हैं जो लोग फॉलो करें। टू ले डाउन द रूल, ये भी वही हो गया, रूल बना रहे हैं जो फॉलो करें। इसका मतलब हो गया हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो प्रोस्क्राइब का उल्टा हो जाएगा मना कर देना। अब आगे लिखा है, ये लिखा है
सिनोनिम ऑफ मालार्की। अब देखो ये मालार्की शब्द आया कहाँ से है, इसके बारे में देखेंगे। मालार्की। अब मालार्की शब्द को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा। हाँ भैया, आगे आगे करो, फटाफट करो। हम्म। कहाँ चला गया लड़का? हाँ हेलो। चलो ठीक है। ठीक है। देखो, मालार्की। मालार्की जो शब्द है ये आया कहाँ से था उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। मालार्की जो शब्द आया था तुरंत, अब अभी सबसे इतनी टाइम सबसे फेमस चीज क्या चल रहा है कि सबसे दुनिया में एक ही चीज चल रहा है क्या? यूएस इलेक्शन। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं यूएस इलेक्शन में। तो यूएस इलेक्शन में क्या है, मालार्की शब्द किसने यूज किया? जो बिडेन ने यूज किया। जो बिडेन ने यूज किया। क्या बोला भाई? कि इस मालार्की का मतलब होता है कि ये जो ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया आपने, मतलब कि इन्होंने धोखा किया है, या मतलब कि मशीन के साथ छेड़छाड़, ये जो भी है कि इन्होंने चुनाव में धोखे से जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मालार्की है, ये मालार्की मतलब ये फुल स्टॉक है। फुल स्टॉक मतलब मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। हमें इससे नहीं, तो मालार्की मतलब हो जाएगा मूर्खतापूर्ण बातें। सिंसियर टॉक्स नहीं होगा, विजडम नहीं होगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन लिखा है, सिनोनिम्स ऑफ कौन सा होगा इसमें, अब बताओ फटाफट। सिनोनिम्स कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए हो जाएगा। बाकी सिस्टम मतलब वो देखो, सिंसियर टॉक से मतलब अच्छी बातें हो गई। अभी यहीं पर इनसिंसियर हो जाता तो नहीं होता, नॉन सिंसियर। और विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण है भाई, तो विजडम लेस होना चाहिए था। डिस डिसर्नमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ पे लग तो रहा होगा कि अच्छा जी ये तो कुछ ऐसा होगा जिसमें मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं। एक्चुअल में इसका भी मतलब होता है किसी चीज में बड़ी अच्छे से, मतलब कि समझ करके किसी चीज को करना होता है, तो वो डिसर्नमेंट होता है। किसी से मतलब कि राजी कर लो किसी चीज को, तो उसके लिए होता है डिसर्नमेंट होता है। अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं ओवर, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक आगे लगा दे रहे हैं इसमें, ओवर्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब तो पता नहीं होगा ओवर्ट का मतलब। ओवर का तो मतलब पता था, लेकिन ओवर्ट का मतलब नहीं पता है। हाँ, तो देखो ओवर्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। अब समझ में आ गया कहानी। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। अब बता दो फटाफट इसमें से कौन सा होगा, फिर और क्लियर करता हूँ। चलिए गलत। देखो थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या है कहानी इसमें। देखो, फेंसलेस, फेंसलेस का मतलब होता है सीमा रहित। फेंसलेस का मतलब हो गया सीमा रहित। फर्स्ट हैंड हो गया ओपन। तो देखो ये दोनों सेम हो गए। ये दोनों सेम हो गए। अब बचा ये दोनों। फर्स्ट हैंड का मतलब भी होता है प्रत्यक्ष ही। प्रत्यक्ष, फर्स्ट हैंड का मतलब भी होता है प्रत्यक्ष। तो बचा कोवर्ट। जो कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। कोवर्ट का मतलब क्या होगा? छुपा हुआ। कोवर्ट का मतलब क्या होगा? छुपा हुआ। इसका उल्टा हो जाएगा कोवर्ट। और वो होता है छुपा हुआ, और यहाँ पर कौंसिल भी होता वो भी सही होता। कौंसिल भी होता। हिडन भी होता वो भी सही होता। हिडन भी होता वो भी सही होता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ, अब अगला। अगला देखते हैं, एक और होगा, सीक। सीक का मतलब क्या होता है? सीक का मतलब क्या होता है? ढूंढना। हाइड एंड सीक। बिस्किट याद है, हाइड एंड सीक, को खेल भी याद होगा दोनों ही। हाइड एंड सीक तो यहाँ पे लुका छुपी। तो ये हो गया।
इसका मतलब हो गया ढूंढना। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसका मतलब हो गया ढूंढना या खोजना। तो मैं आज ये पूछ रहा हूँ कि इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है। सीक का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है। सी का ई डबल ए हो जाए ई ए हो जाएगा नहीं। सेकंड फॉर्म जो होगा इसका, और इसका जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी होगा, उसका नाम होगा SOUGHT। इसको बोलते हैं मांगा। शॉर्ट का मतलब भी होगा, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही यही होगा। शॉर्ट, थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही यही होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही यही होगा, शॉर्ट। अब इसके बाद एक और मैं बता दे रहा हूँ, GAAR, जीयर। जीयर मीन्स होता है हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। जीयर मीन्स होता है हंसी उड़ाना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज मतलब याद होता जा रहा है ना कि हाँ भाई ठीक है। क्योंकि एक एक बार पढ़े रहोगे तो अब कहीं पर भी मिलेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये चीजें हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है। और एक शब्द आता है ओपेसिटी। ये भी अमेरिका के चुनाव से ही लिया गया है, ओपेसिटी। ओपेसिटी कहाँ से आया, ये शब्द आया, ओपेसिटी आया था कैसे। ओपेसिटी आया था ऐसे कि अब जब ट्रम्प जी हार रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि कहाँ पे कोर्ट में केस कर दिया भाई। तो कोर्ट में केस कर दिया तो उनके वकील जी गए भाई जवाब देने के लिए कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ बातें बोली, उसमें उन्होंने बोल दिया कि ओपेसिटी शब्द भी बोल दिया था। मतलब जो बोल रहे थे उसके साथ में ओपेसिटी भी बोल दिए। तो जज ने पूछा कि भाई ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्या आप क्लियर कर सकते हैं, मतलब कि। तो उनके हिसाब की ओपेसिटी का मतलब दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, आपका कहने का मतलब है, या कुल मिलाकर के ट्रांसपेरेंसी है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा उनसे, जो उनके वकील थे उनसे पूछा कि भाई ये मुझे बताओ, ओपेसिटी का मतलब आप जो बोल रहे हो ओपेसिटी, इसका मतलब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है या ट्रांसपेरेंसी है। तो उनके वकील ने कहा कि सर इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, ये कुछ बड़े वर्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे मतलब क्लियर नहीं पता है। तो उन्होंने जब ये चीज एक्सेप्ट कर ली तो बाद में मतलब कि लोग जहाँ पे अब जो जो वेबसाइट्स हैं उन पे दिखा गया तो इसको ओपेसिटी का मतलब होता है लैक ऑफ, वैसे तो उसने जज ने ही आंसर दे दिया था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। अच्छा हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि नहीं पहले। हाँ सर पढ़े थे पहले। कहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे। ये ओपैक पढ़े हैं, ओपैक। ओपेक का मतलब भी तो होता है अपारदर्शी, जिसमें मतलब कोई चीज दिखाई नहीं देती। यहाँ पर भी यही हो गया। ओपेसिटी मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी दिखाई देने वाली चीज थी जहां पे कुछ ऐसा पार्ट आ गया जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। यही यही तो यही यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या है, ओपेसिटी मतलब हो गया कि सर यहाँ पे लिखा है मैंने, एन ओपैक स्पॉट, एन ओपैक स्पॉट इन अ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। मान लो कोई एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर था वहां का, मतलब ऐसे ही अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब चुनाव हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट हो रहा है लेकिन बीच में क्या हुआ, धोखेबाजी जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब ओपेसिटी हो गया। और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एकदम अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि अच्छा भाई ओपेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब इसके बाद में दो चीजें और आ जाती हैं, दो चीजें और आ जाएंगी क्या। सबसे पहला आ जाएगा सीडेड और सीडेड। इस सीडेड का मतलब क्या होता है और इस सीडेड का मतलब होता है, और ध्यान में रख लेना। सीड मतलब क्या होता है, बीज होता है जिसको बोया जाता है, बीज। तो बोने वाले को बोला जाता है, सो मीन्स होता है बोना, दाना डालना। सीड मतलब ये होता है दाना डालना, सो मतलब होता है बोना या दाना डालना, सो या सो डब्लू।
तो ये सीडेड का मतलब देखो मैं बता दे रहा हूँ। सीडेड का मतलब होता है वरीयता प्राप्त। सीडेड का मतलब होता है वरीयता प्राप्त। जैसे सानिया मिर्जा एक वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा एक वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। ठीक है। और ये ध्यान में रख लो कि टेनिस के खेल, अवार्डेड नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ उसको, एकदम और क्लियर कर रहा हूँ। जब तुम टेनिस के खेल में जाते हो, एक प्रकार से अवार्डेड होगा, लेकिन अवार्डेड कभी आप कहोगे नहीं उसकी जगह पे। मैं बता रहा हूँ कि जब टेनिस का खेल होता है, तो क्या पहले ही मैच में कभी राफेल नदाल और जो दूसरा कौन सा नोवाक जोकोविच को लड़ा दिया जाएगा, जो लोअर लेवल का मैच है। लोअर लेवल के मैच में ही क्या मतलब उनको दोनों को लड़ा दिया जाएगा आपस में, कि दोनों में से एक कोई बाहर हो जाए। नहीं, कभी नहीं कि दोनों में से एक बाहर थी। पहले ही मैच में हो जाएगा तो इसका मतलब आगे कमजोर लोग पहुंच जाएंगे। तो ये लोग हो गए सीडेड। दो सीडेड प्लेयर को टेनिस में कभी भी आपस में नहीं लड़ाया जाता। मतलब शुरू में, एकदम पहले स्टेज में कभी भी दो सीडेड प्लेयर को नहीं लड़ाया जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, सीडेड मतलब हाई प्रोफाइल वाले, जो मतलब कि बढ़िया खेलने वाले लोग होंगे, हर उसमें होंगे। वो कोई भी हो सकता है। अब समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। इस सीडेड का मतलब होता है सौंप देना। इस सीडेड का मतलब होता है सौंप दिया। कि क्या हो गया, कि भाई उन्होंने क्या किया, कि जैसे अब मान लो कहीं चुनाव होता है, तो क्या होता है, कुछ दिन चुनाव के बाद में क्या होता है कि भाई अब दूसरी पार्टी जीत गई, तो चुनाव के पहले ही, एक दो दिन पहले क्या होता है कि अपना सारा चीज गवर्नर को सौंप दिया जाता है। कि भाई अब इसका राज मतलब कुछ देर के लिए आपको भार संभालना है, जब तक नया व्यक्ति नहीं चुना जाएगा। तो सेडेड मतलब होता है सौंप दिया। या किसी ने आपको जिम्मेदारी सौंप दी भाई, कि यार चलो ठीक है, अब हम लोग घर से जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो वो हो गया सीडेड का मतलब होता है सौंप देना। ठीक है। अब एक और बचा है इसमें, परवर्ट। पर सॉरी, सबवर्ट ये भी वहीं से ही था, अमेरिका के चुनाव से ही था। इन्होंने क्या किया था, सबवर्ट में क्या होता है, सबवर्ट का मतलब होता है, किसने बताया, हाँ ठीक है, इसको बोला था उन्होंने, सबवर्ट बोला था इसने उन्हें। मतलब कि जो बिडेन जो थी उनकी, कोई मतलब उनके यहाँ उनका ही कोई कैंडिडेट था या जो भी हो, उन्होंने बोला कि ट्रम्प क्या कर सकते हैं, सबवर्ट कर सकते हैं। सबवर्ट मतलब क्या होता है, कि पलट देंगे। पलट देना होता है। पलट देना मतलब कि कुछ ऐसा गलत काम करके क्या होगा, उसको उल्टा से सीधा अनैतिक तरीके से किसी चीज को खराब कर देना ही क्या होता है, सबवर्ट होता है। अनैतिक तरीके से किसी को खराब कर देना ही सबवर्ट होता है। और इसी तरह से हो जाएगा एक परवर्ट। परवर्ट होता है, परवर्ट मतलब होता है बिगाड़ देना। परवर्ट का मतलब होता है बिगाड़ देना भी होता है। तो ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे शायद। ठीक है। अब एक लास्ट में बचा हुआ है, सिस्टर, अच्छा देखो, SISTER ये सबको पता होता है, अच्छा जी, बहन। अब एक और है, SHYSTER। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखेबाज। और धोखेबाज, यहाँ पे ये धोखेबाज किसके लिए यूज होगा, दोस्त के लिए नहीं यूज होगा। यहाँ पे ये जो सिस्टर है ये यूज होता है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में होते हैं। पॉलिटिक्स, और और जो इसके पास में, एक पॉलिटिक्स हो गया, और क्या नाम है कि किसको यूज कर सकते हैं, हाँ वकील हो गए, लॉयर वायर हो गए। तो इनमें लॉ और पॉलिटिक्स में, हाँ लॉ और पॉलिटिक्स में अगर जो कोई भी मतलब गलत काम करता है तो उसके लिए सिस्टर यूज किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि इनको इनको पास इन देखो, इनके पास पावर होती है, इनके पास क्या है, पावर है किसी चीज को अच्छा करने की, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी पावर का इस्तेमाल करके कुछ और गलत कर दिया। जैसे अभी एक मतलब कि सीरीज आई है द बॉयज, वैसे तो बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन शायद इंडिया में अभी अमेजोन में शायद रिलीज हुई है, द बॉयज करके। तो ये जो रिलीज हुई है, उसमें क्या होता है, द बॉयज में यही कहानी है कि भाई जो लड़के हैं उनके कुछ लोगों के पास में
पावर, जैसे सुपर पावर आ जाती है, तो सुपर पावर अभी तक ले गया है कि सुपर पावर जिनके पास आ जाती है वो बचाते ही बचाते थे, लेकिन कुछ लोग अपने सुपर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज नोन एज सिस्टर। समझ में आया ना? तो इसी को इसको मैंने ये मतलब ऐसे ही नॉर्मली लिख रखा था, बाकी क्वेश्चंस बना रखे थे। तो क्लियर है यहाँ तक, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है, अब रखते हैं इसके बाद। बाकी कल फिर से मैथ पढ़ेंगे, मैथ और रीजनिंग। क्लास समझ में आ रही है? सही लग रहा है ना क्लास में? ऐसा तो नहीं है कि हाँ सर कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं? कोई इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मतलब जो पढ़ा रहा हूँ एकदम सही है, कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ाना है? चलो ठीक है, ओके।